नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह अपने एक दिवसीय दौरे पर कल उत्तराखंड पहुंचेंगे। वे टिहरी के नरेंद्र नगर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उद्योगों की स्थापना की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव न करते हुए रेपो दर 6.5% पर बरकरार रखा और प्रदेश के गांवों और शहरी वार्डों को आयुष्मान ग्राम और आयुष्मान शहरी वार्ड घोषित करने के लिए मानकों को पूरा करना होगा। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह अपने एक दिवसीय दौरे पर कल उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे टिहरी के नरेंद्र नगर में सुबह मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे शाम को देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान FRI में आयोजित 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में भी शामिल होंगे। गृहमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर पुलिस विभाग ने राजधानी देहरादून में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के लिए 5 थीम बनाई गई हैं और इस दौरान कुल 9 सत्र आयोजित किए जाएंगे। 7 और 8 अक्टूबर को उत्तराखंड पुलिस द्वारा DPRND के सहयोग से ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में 5 थीम रखे गए हैं। इसमें से 5G है, कम्युनिटी पुलिसिंग है, केंद्रीय पुलिस बल और राज्य पुलिस उनके बीच में आपस में कैसे समन्वय बैठाया जाए उस पर चर्चा है और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां सोशल मीडिया के परिप्रेक्ष्य में उसके ऊपर भी इसमें चर्चा है। टोटल 5 थीम होंगे और 9 सेशंस होंगे। एक सेशन जो है ब्रेकआउट सेशन है जो कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि ग्राम पुलिस में कैसे ग्राम पुलिस पर चर्चा की जाए और पुलिस शिकायत प्राधिकरण जो बने हैं नए उनकी वर्किंग के बारे में भी चर्चा की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में उद्योगों की स्थापना की जाएगी। हरिद्वार में पत्रकारों से बातचीत में श्री धामी ने कहा कि उनकी निवेशकों के साथ बैठक के काफी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और अब तक 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तराखंड को मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि निवेशकों के सम्मेलन से पहले ही प्रदेश को एक बड़ी धनराशि निवेश के रूप में उपलब्ध हो जाए। चमोली जिले के बैरांगना मत्स्य प्रजनन केंद्र को मॉडल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने यहां पर पर्यटकों की सुविधा के लिए आकर्षक रेनबो ट्राउट फिश कैफे तैयार किया गया है। कैफे के पास बैरांगना नदी किनारे मत्स्य आखेट प्लेटफॉर्म भी बनाए गए हैं। बैरांगना फिश कैफे में पर्यटक मत्स्य आखेट का लुत्फ उठाने के साथ रेनबो ट्राउट फिश से बने व्यंजनों का भी आनंद ले सकेंगे। यहां आने वाले पर्यटकों को मछली की ब्रीडिंग और हैचरी के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। फिश कैफे को चोपता एवं आसपास आने वाले पर्यटकों से जोड़कर प्रशासन द्वारा यहां पर पर्यटक गतिविधियां बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और स्थानीय मत्स्य पालकों को भी कैफे से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटकों को स्थानीय उत्पाद और व्यंजन उपलब्ध होंगे और क्षेत्रीय लोगों की आजीविका बढ़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज परिवहन विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर चयनित 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों से पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करने का आह्वान किया। इस मौके पर परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने कहा कि परिवहन विभाग के तहत पिछले 2 सालों में राज्य में 59 परिवहन आरक्षियों की सीधी भर्ती की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग में कनिष्ठ सहायक के 39 और सहायक लेखाकार के 17 पदों पर चयन प्रक्रिया गतिमान है। श्री ह्यांकी ने ये भी बताया कि परिवहन विभाग के तहत सीधी भर्ती के विभिन्न पदों के लिए 147 पदों का अधियाचन आयोग के लिए भेजा गया है।
प्रदेश में कल दूसरा गणभोज दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर स्कूलों और सरकारी विभागों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गणभोज की शुरुआत वर्ष 2000 में द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने की थी। श्री सेमवाल ने बताया कि इसका उद्देश्य पहाड़ी भोजन को पहचान दिलाने के साथ उसकी पौष्टिकता के बारे में आम लोगों को जानकारी देना है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी द्विमासिक समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। आज मौद्रिक समिति की बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए इसे 6.5% पर बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक से जारी बयान के अनुसार व्यापक आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रमों के विस्तृत मूल्यांकन के बाद समिति ने लगातार चौथी बार ब्याज दरें अब परिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। परिणाम स्वरूप स्थायी जमा सुविधा दर SDF 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा दर MSF तथा बैंक दर 6.75% पर बनी रहेगी। प्रदेश के गांवों और शहरी वार्डों को आयुष्मान ग्राम या आयुष्मान शहरी वार्ड घोषित करने के लिए सभी मानकों को पूरा करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि जो ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से निर्धारित मानकों को 100% पूरा करेंगे, केवल उन्हें केंद्र सरकार आयुष्मान ग्राम पंचायत और आयुष्मान शहरी वार्ड का दर्जा देगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए समय समय पर स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, ग्राम्य और शहरी विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा मानकों का मूल्यांकन किया जाएगा। जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इस धनराशि के मिलने से अब जोशीमठ में पुनर्वास और पुनर्विकास का काम तेजी के साथ किया जा सकेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब से जोशीमठ की त्रासदी हुई, जब से भूस्खलन हुआ, वहां पर आपदा की स्थिति पैदा हुई, लगातार हर बार उन्होंने हमको भरोसा दिया कि जोशीमठ के लोगों की पूरी मदद की जाएगी। उसी क्रम में आज हमको धनराशि प्राप्त हो गई है। निश्चित रूप से धनराशि मिलने से अब तेजी से सारे पुनर्वास और विस्थापन और विकास के और पुनर्निर्माण के सारे कार्य वहां पर संपन्न होंगे। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया है। हल्द्वानी के काठगोदाम स्थित पर्यटक आवास गृह से पहले दिन रवाना हुए दल में 30 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें 13 महिलाएं और 17 पुरुष शामिल हैं। ये श्रद्धालु गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के रहने वाले हैं। चमोली जिले के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिहरी के पास एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। चमोली की पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया कि मृतकों में 2 पुलिस के कांस्टेबल हैं जो पुलिस लाइन में तैनात थे। मानसून समाप्त होने के साथ ही चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। इन दिनों चारों धामों में दर्शन के लिए तीर्थयात्री बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 22 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अब तक 46,50,000 से अधिक तीर्थयात्री चारों धामों की यात्रा कर चुके हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। नैनीताल जिले के रघुनंदन सिंह टोलिया प्रशासनिक अकादमी ने पौड़ी में आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अधिकारियों को आपदा प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षण दिया। 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन के नए आयाम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न की पृष्ठभूमि, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पिथौरागढ़ दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही पूरा प्रदेश उत्साहित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पार्टी स्तर पर भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
गृह मंत्री अमित शाह अपने 1 दिवसीय दौरे पर कल उत्तराखंड पहुंचेंगे। वे टिहरी के नरेंद्र नगर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उद्योगों की स्थापना की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों पर कोई बदलाव न करते हुए रेपो दर 6.5% पर बरकरार रखा और प्रदेश के गांवों और शहरी वार्डों को आयुष्मान ग्राम और आयुष्मान शहरी वार्ड घोषित करने के लिए मानकों को पूरा करना होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।